हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू ग्रो योर ट्रेडिंग अकाउंट इन 30 डेज स्टेप बाय स्टेप। आप 30 डेज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो टू जहाँ तक आप चाहते हैं विद दीज 5 सिंपल स्टेप्स। आपको केवल 5 स्टेप्स में मैं बताऊंगा कि अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं देन यू कैन ग्रो योर ट्रेडिंग अकाउंट इन जस्ट 30 डेज। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली। व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं जो यूज़ करता हूँ 920 EMA यूज़ करता हूँ और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। तो आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और केवल आपको उसी स्ट्रेटेजी पर स्टक करना है और उसे ही फॉलो करना है इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज काम नहीं आएगी। अगर आप एक स्ट्रेटजी को मास्टर कर लोगे देन यू कैन ग्रो योर ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट इज फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली। डोंट ट्राई मल्टीपल स्ट्रेटजीज डेली। चूज वन सेटअप। चाहे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हो या ट्रेंड ट्रेडिंग पर ट्रेड लेते हो, यू शुड फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली एंड रिपीट इट। Got it? Focus on one strategy only. Don't try multiple strategies. Choose one setup and repeat it. मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में, जब मैं व्हेन आई स्टार्ट इन द स्टॉक मार्केट, मैं मल्टीपल चीज़ें मैंने सीखी, हालांकि वो मुझे काफ़ी काम आई। आपको सीखना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बट आपकी खुद की एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि आपको फॉलो करनी ही करनी है। सेकेंड पॉइंट इज रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। आपको केवल अपने पूरे कैपिटल का 1% रिस्क करना है। अगर आपने सपोज करिए 10,000 रुपीज़ से ट्रेड किया तो आपको केवल 100 रुपीज़ ही रिस्क पर करने हैं। एंड इफ़ अगर आप 1% से ज़्यादा रिस्क लेते हैं देन यू कांट बी प्रॉफिटेबल। तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट जानना होगा कि आप कितना परसेंट रिस्क ले सकते हैं और आपको अपने रिस्क को बिल्कुल फिक्स करना होगा और आपको उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। इफ़ योर कैपिटल इज 10,000, रिस्क मैक्सिमम ₹100 पर ट्रेड। दिस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ब्लोइंग योर अकाउंट। गॉट इट? फर्स्ट इज फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली, रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। मैं क्या करता हूँ जब मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ, हालांकि मैं देखता हूँ वेयर आई हैव मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पर मैं अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा कभी रिस्क नहीं करता हूँ। हाँ, हालांकि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, बट अगर आपका इवन इफ़ यू आर टेकिंग 10 ट्रेड्स और अगर आपके 2 ट्रेड्स भी प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपका उसमें जो प्रॉफिट होगा वो 8 ट्रेड्स को कवर कर देगा और बल्कि आपका ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही होंगे। तो यू शुड रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। थर्ड इज ट्रेड ओनली बेस्ट 1-2 ट्रेड्स पर डे। अब मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, बट आपको ये नहीं करना है। केवल आपको एक या दो ट्रेड्स दिन की लेना है और आपको फिक्स करना है किस टाइम पर आपको वो ट्रेड लेनी है। सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, लेकिन एक, दो, मैक्सिमम तीन, इससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करनी है। मोर ट्रेड्स इज इक्वल टू मोर मिस्टेक्स। जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे और उतनी ज़्यादा साइकोलॉजी आपका ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। व्हाट डज इट मीन? यू शुड ट्रेड ओनली वन टू टू ट्रेड्स पर डे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब बिगनर्स क्या सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको क्वालिटी पर ज़्यादा मेहनत करनी है, ना कि क्वांटिटी पर। आपको बेस्ट ट्रेड लेने हैं, कम लेने हैं, to be a profitable in a stock market. Got it? Focus on one strategy. Second, risk only 1% per trade. Trade only best 1-2 trades per day. फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड ओवर ट्रेडिंग प्लस रिवेंज ट्रेडिंग। पिछली वीडियोज में भी मैंने इसकी बात की है कि इफ़ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल इन अ स्टॉक मार्केट, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर अकाउंट इन 30 डेज, यू शुड अवॉइड ओवर ट्रेडिंग प्लस रिवेंज ट्रेडिंग। आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट जैसे चलता है वो वैसे ही चलेगा। अगर आप मार्केट से लड़ेंगे डेफिनेटली यू विल वाइप आउट योर कैपिटल। तो आफ्टर 2 लॉसेज स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे।
मोस्ट अकाउंट ब्लो बिकॉज ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग। आपको इमोशंस में आके कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी है, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, रिवेंज ट्रेड नहीं करना है, मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट, अगर आप मार्केट से लड़ेंगे डेफिनेटली यू विल लूज फ्रॉम द मार्केट। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट, मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। आज भी जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, आई यूज टू राइट दैट ट्रेड, और उसके पीछे का इमोशन क्या है कि मैंने वो ट्रेड लिया क्यों, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, मेरा टारगेट कहाँ पर है, और मेरा रिजल्ट क्या है कि मैंने प्रॉफिट किया या लॉस किया। आई यूज टू मैंशन ऑल दीज डेटा इन माई जर्नल। तो यू शुड राइट अ जर्नल, यू शुड राइट अ ट्रेडिंग जर्नल। राइट एवरी ट्रेड, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रीजन, रिजल्ट। दिस इम्प्रूव्स फास्टर देन एनी इंडिकेटर। आपको नॉलेज कितनी भी है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिख रहे हो और आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी कैपिटल का कितना रिस्क लेना है, तो आप इसमें कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो यू शुड नो हाउ मच यू हैव टू टेक लॉस इन योर ट्रेडिंग, एंड यू शुड मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल एज वेल एज। और मार्केट से आपको रिवेंज नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, एंड यू शुड अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। गॉट इट। तो 5 पॉइंट हमने कौन कौन से सीखे। फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी ओनली, आपको केवल एक ही स्ट्रेटेजी पर फोकस करना है और आपको इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना है। सेकंड, रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड, आपको 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं पर डे का, पर ट्रेड का। ट्रेड ओनली बेस्ट 1-2 ट्रेड्स पर डे, आपको क्वालिटी पर काम करना है, नॉट अ क्वांटिटी। आपको दिन की 1 या 2 ट्रेड लेनी है, लेकिन वो ट्रेड बेस्ट होनी चाहिए। आपका सेटअप जो फॉलो कर रही हो, आपका उसमें रिस्क फिक्स हो, आपको ऐसी ट्रेड लेनी चाहिए। फोर्थ इज अवॉइड ओवर ट्रेडिंग प्लस रिवेंज ट्रेडिंग, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। अगर आप मार्केट से लड़ेंगे डेफिनेटली यू विल लूज इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, एंड ओवर ट्रेडिंग से भी बचना है। तो बिगनर्स ये बहुत गलती करते हैं कि लाइक इनका फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब प्रॉफिट हो जाता है, दे यूज टू डू ओवर ट्रेडिंग, और कभी कभी रिवेंज भी करते हैं कि लाइक, क्योंकि सबका एक इमोशंस कनेक्ट होता है पैसों के साथ, और जहाँ इमोशंस आते हैं ना पैसों के साथ, वहाँ डेफिनेटली रिवेंज आता ही आता है। और स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोग लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। डेफिनेटली लाइफ में एक ना एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर एक ट्रेडर एक रिवेंज ट्रेडिंग करेगा ही करेगा। एंड मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, आपकी हर ट्रेड लिखी होनी चाहिए। आपने वो ट्रेड क्यों ली, आपका रीज़न क्या था, आपका रिजल्ट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, सारी चीज़ें आपकी ये मेंशन होनी चाहिए इन अ ट्रेडिंग जर्नल। अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, डेफिनेटली यू कैन ग्रो योर अकाउंट इन 30 डेज। और आप ये चीज़ें फॉलो करिए, और 30 डेज के बाद आप यू कैन कमेंट कि अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं या नहीं होते। बट आई अश्योर यू दैट अगर आप 5 पॉइंट ये फॉलो करते हैं, यू विल डेफिनेटली बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एंड यू कैन ग्रो योर अकाउंट इन 30 डेज डेफिनेटली। थैंक यू। अभी के लिए इस वीडियोज़ में इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मेरी टेक्निकल एनालिसिस, मेरी कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को देखिए और सीखिए कि व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखिए। थैंक यू।